नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है टी पॉइंट एकेडमी पे। ओलंपिक्स पेरिस में चल रहे हैं। पेरिस क्या है? फ्रांस की कैपिटल है। इंडिया ने अपना फर्स्ट मेडल जीत लिया है। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 21 साल की ये 23 साल की ये हमारी देश की बेटी जिसने ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में। बने रहिएगा वीडियो में, आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि कैसे पॉइंट्स होते हैं, कैसे काउंट किया जाता है। थोड़ी आपको डिटेलिंग होगी कि शूटिंग का कैसे प्रोसेस चलता है। ध्यान से देखें तो केवल 0.1 पॉइंट से बिहाइंड रह गई वो सिल्वर मेडल जीतने से। तो आप पहले समझिए कि सिल्वर और गोल्ड और ब्रॉन्ज के बीच का मुकाबला कैसे होता है। तो सोचिए कितनी मेहनत से ये पहुंची रही होंगी। तो किंग एनजी ने जीता है सिल्वर और येन जिन ने जीता है गोल्ड। दोनों साउथ कोरिया की थी। समझिए क्या हुआ। क्वालिफिकेशन राउंड होता है। देखिए पहले क्या होता है, दुनिया से सारे शूटर्स आते हैं। क्वालिफिकेशन राउंड होता है, 40 शूटर्स होते हैं। उस 40 में से 8 लोग सेलेक्ट होते हैं, टॉप 8 लोग। कैसे सेलेक्ट होते? देखिए ऐसे सर्कल सर्कल से बना होता है खूब सारे। देखिए सब आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे शूटर हमेशा चाहता है कि वो 7 से 10 के बीच में शूट करे। जितना ज़्यादा आप सेंटर की तरफ जाएंगे, जैसे 7 उससे अंदर गए तो 8 पॉइंट, उससे अंदर गए तो 9, और फिर इनके बीच में भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे 7.1, 7.2, 10। आप मैक्सिमम जो शॉट ले सकते हैं वो 10.9 का। अगर आपने एग्जैक्ट मारा है तो आपको क्या मिलेंगे? 10.9। 10.9 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते एक शॉट के, ठीक है। और ऐसे 6 एक राउंड में 6 फायर के ऐसे 10 राउंड होते हैं, तो टोटल 60 फायर करने को मिलते हैं, ठीक है। 6 राउंड होते हैं, एक में 10, ठीक है। तो टोटल 60। उसमें से जब स्कोर आता है तो उसमें टॉप 8 में आती हैं ये। अब टॉप 8 में आने के बाद क्या होता है? टॉप 8 में आने के बाद पहले 2 राउंड दिए जाते हैं 10-10 फायर के। 2 राउंड दिए जाते हैं 10-10 फायर के, और टोटल 20 फायर इन 8 को मिलेगा। इन 8 के मिलने के बाद सबका स्कोर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? सबका स्कोर देखा जाएगा। अब फिर 2 राउंड की फायरिंग होगी। कितने? 2 राउंड की फायरिंग होगी। उस 2 राउंड में जिसका स्कोर सबसे कम आया तो वो जाएगा बाहर। कहाँ जाएगा? वो जाएगा बाहर। पहले शॉट में पहले 10-10 सबको कॉमन है, फिर 2 शॉट, एक बाहर हुआ। अगले 2 शॉट में एक बार हुआ तो 8th गया, 7th गया, 6 गया। अगले 6 शॉट में फिर अगले 2 शॉट में जब से 8वां शॉट चल रहा है तो फिर 5 गया। और इस तरह से हर 2 शॉट में एक बंदा एलिमिनेट होता जाता है। जब 22वें शॉट पे ये पहुंचते हैं, 22nd शॉट पे, तो कौन बचा? 1, 2, 3। वैसे क्वालिफिकेशन राउंड में भी इनका 3rd रैंक था। याद रखिएगा, जब क्वालिफाई हुई हैं उसमें भी 3rd रैंक पे थी। हालांकि उसमें 1st और 2nd रैंक पे कोई और था, तो 3rd रैंक पे ये थी। अब हुआ क्या कहानी कि 22वें राउंड से पहले ये कोरियन बंदी से 1 पॉइंट आगे थी। क्या थी? 1 पॉइंट आगे थी। टोटल स्कोर में 1 पॉइंट आगे थी। अब मतलब सिल्वर जीतने वाली थी। अब कोरियन बंदे ने जो शॉट लिया, तो जो आखिरी शॉट था, इन्होंने लिया 22 शॉट 10.3 का, और उसने लिया 10.5 का। मतलब एकदम कांटे का मुकाबला था, 10.3 और 10.5 का। तो क्या हुआ, इनके पास जो 1 पॉइंट की बढ़त थी उसको इसने क्रॉस कर लिया। उसको इसने क्या कर लिया? 10.5 के रीजन से 1 पॉइंट क्रॉस कर लिया, और इसी 0.1 की वजह से ये पीछे रह गई। खास बात क्या है कि शी इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने जीता है। इससे पहले 4 मेडल शूटिंग में इंडिया ने जीते हैं, बट वो मेल्स रहे हैं। राजविंदर सिंह एथेंस 2004 में, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2005 में, इन्होंने सिल्वर जीता था, इन्होंने गोल्ड जीता था। गगन नारंग ने ब्रॉन्ज और विजय कुमार ने सिल्वर लंदन 2012 में जीता है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने शूटिंग में जीता है। तो महिलाओं का एक कदम इस दिशा में भी। मुबारक हो आपको, देश का नाम रोशन किया आपने। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया, ब्रॉन्ज ही सही लेकिन पदक तो है, और महिला पहली महिला है, इसके लिए भी बधाई। तो देश की बेटियां और बच्चों आगे बढ़िए और इसी तरह से देश का नाम रोशन कीजिए। हमें आप पे गर्व है, आपके को दिल से सैल्यूट। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए टी पॉइंट एकेडमी के साथ फॉर पेरिस ओलंपिक अपडेट। और गेम्स को मैं इसी तरह से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ सके कितने कांटे का मुकाबला रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।